Okay, in this chapter we have to discuss. This is a most important topic of your chemistry classes. क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है। दूसरा कि कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होता है और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है। तीसरा कि हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं। फोर्थ है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। आईयूपीएससी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप चाहो तो हम इधर लिख दे रहे हैं इंटरनेशनल यूनियन। यू आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन ऑफ, ए फॉर अप्लाइड, अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, CHEMISTRY, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा ये साइंटिस्ट का एक ग्रुप है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स वगैरह में भी होता है उस सबका जो है ना नोमेनक्लेचर नाम देना, बायोलॉजी में भी है उसका भी नाम देना, ये काम करना है। इसमें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है इसका नोमेनक्लेचर किसका, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद होमोलोगस सीरीज क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। और तो आपको इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, एक है इथेन और दूसरा है इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग एक समरी बना लिए हैं कि इसमें हमको इतना टॉपिक्स को डिस्कस करना है। इसमें पहला आपका है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो सबसे पहले पिछले क्लास में भी हम आप लोगों को बताए थे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर, इसको हम मिटा देते थे। एक एक करके सारा को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स या नेचर्स, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बताएंगे हम आपको कि कार्बन का क्या होता है एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अभी जो डिस्कस हम लोग करेंगे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड ये ऑलरेडी डिस्कस है। अभी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। ओके, तो इसका सेल्यूलर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा K में 2 और L में 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कार्बन के पास कितना है इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन इसका K सेल में होगा और 4 इलेक्ट्रॉन L सेल में होगा। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि इफ एनी एलिमेंट कंटेन्स 8 electron in its outermost cell is stable।
ओके, ये ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट है कि कोई भी एलिमेंट है जिसके कि आउटर सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एलिमेंट स्टेबल होता है। अब आपको ये सभी के लिए वैलिड है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्शंस इसमें है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में क्या होगा कि इसमें केवल एक ही सेल होता है के। ओके, इन केस ऑफ हाइड्रोजन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इज नीडेड। ठीक, और सभी एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्योंकि इसके पास केवल के सेल ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से भी आपका काम चल सकता है। ओके, तो अब इसके केस में आप देख सकते हो कि कार्बन वाले केस में क्या है, 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 4। अब ऑक्टेट के लिए इसको क्या करना होगा, या तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हाइड्रोजन के जैसा हो जाएगा, मतलब हीलियम के जैसा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के केस में ये क्या बना सकता है, तो इसके लिए आपका है कि कार्बन आइदर टेक 4 इलेक्ट्रॉन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, यही कर सकता है ना। तो अगर लेगा कार्बन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा, 4 निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव, तो 4 माइनस। और अगर ये लूज करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, तो C4 प्लस, यानी C4 प्लस या कटायन, और ये C4 माइनस एनायन ये बनाएगा। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो C4 माइनस बनाएगा एनायन, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कटायन बनाएगा। लेकिन अब एक चीज बताओ कि कार्बन के पास प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे कितना है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6। अगर 4 इलेक्ट्रॉन यह ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 6 प्लस 4 यानी 10। मतलब कि इस पे निगेटिव चार्ज कितना हो गया, 10, और पॉजिटिव कितना है, 6। तो इट इज डिफिकल्ट 6 को 10 निगेटिव को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगा। तो यह सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 प्रोटॉन कैन नॉट बैलेंस, 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट बैलेंस 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये केस आपका कैंसल। उसके बाद अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो प्रोटॉन तो आपका फिर 6 ही होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 निकल गया, तो मतलब पॉजिटिव 6 है और इधर निगेटिव 2 है। तो वैसे केस में ये भी स्टेबल नहीं होगा, यानी कि ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस वन इज ऑल्सो अनस्टेबल। दोनों केस, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। तो वैसे कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर ही नहीं सकता। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, नाइदर इट loses 4 electron nor it contains 4 electrons, in such situation
वैसा सिचुएशन जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता या 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो कंप्लीट एक्सचेंज वाले केस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। कोई भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एक्सचेंज होगा तो वैसा जो बॉन्डिंग बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। तो यहाँ पे न दे सकता है न ले सकता है, तो इसके केस में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। ठीक, क्योंकि न देने और लेने वाला कंप्लीट एक्सचेंज का कोई प्रोसेस होगा ही नहीं, तो इस केस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तब क्या हो सकता है, तो सिचुएशन अगर इलेक्ट्रोवैलेंट न देगा न लेगा तो क्या करेगा, तो शेयर करेगा। तो ये हमारा इसमें कार्बन का क्या होगा कि जो भी हमारा कंपाउंड जो भी बनाएगा या जो भी करेगा, तो कार्बन फॉर्म्स इन दैट सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन carbon form sharing of electrons, forms sharing of electrons। ओके, अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। उसका नाम हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपका कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर, कार्बन क्यों बॉन्ड बनाता है, इसका आपको आंसर आ गया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिया और 4 इलेक्ट्रॉन लिया, ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है। ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है 2019 और 2014 का, कि why carbon do not form electrovalent bond या why carbon form shared और only covalent bond। इसका आंसर आपको क्या हम लोग देंगे, in case of a carbon it do not loses or gain 4 electrons, so for that case the carbon share its valence electron, for that case carbon share its 4 electrons, carbon share its, carbon share its 4 electron, carbon share its 4 electrons and form covalent bond, and form covalent bond। Okay, so this type of a bond, this type of a bonding is called covalent bond। अब इसके बाद है आपका कि कार्बन कभी भी क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, और इस कोवेलेंट बॉन्ड से और भी बहुत सारे एलिमेंट है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब इसमें in that situation carbon forms only covalent bond। अब कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर को शो करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुइस। तो इन्होंने क्या किया था कि लुइस ने किसी भी बॉन्डिंग के लिए और एनी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, फॉर एनी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट
outer most orbit is represented in डॉट फॉर्म। ओके, इन्होंने क्या किया था कि किसी तरह का अगर बॉन्डिंग हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इन्होंने डॉट के रूप में दिखाया था। अब यहाँ पे एक चीज हम बता दे रहे हैं, आपका दोनों का लेके चलते हैं। एक है इलेक्ट्रोवेलेंट, दो तरह का बॉन्डिंग होता है ना, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों में का एग्जांपल लेंगे। एक का एग्जांपल ले लो NaCl, और इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं H2। ठीक है, बोथ, एक है इलेक्ट्रोवेलेंट और एक है कोवेलेंट। अब NaCl का सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा, यानी इसका K में 2, L में 8 और M में 1। क्लोरीन का 17, K में 2, L में 8 और M में 7। अब इसके अकॉर्डिंगली, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, सोडियम का आपको क्या करना है, अगर लुईस डॉट दिखाना है तो सोडियम पे हमको क्या दिखा देना है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट को दिखाएंगे। अब क्लोरीन है, क्लोरीन में कितना है, तो 4, 6 और 1 7। अब इस दोनों में अगर बॉन्डिंग होगा Na+Cl, इसमें क्या होगा, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम का क्या है 2 8, तो अपना एक वाला ये दे देगा, और देने के बाद ये क्या, इसका स्ट्रक्चर 2 8 हो जाएगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, Na+ में बदल गया, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। और क्लोरीन क्या करेगा कि 2 8 7 है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 8 8, इस तरह से हो जाएगा। इसमें कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो अब ये कौन चीज बन जाएगा, Cl1-। तो एक्चुअल में जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह का होगा, Na+ और Cl-, जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। ये इस तरह का कंपाउंड बनाता है, Na+ और Cl-। ओके, तो ये आपका हम इलेक्ट्रोवेलेंट का केस बता दिए हैं। अब आइए कोवेलेंट में। पहला एग्जांपल हम लिए हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, so it has a only one cell, so here हम एक डॉट दे दिए। दूसरा हाइड्रोजन, 2 एटम है। ये हाइड्रोजन के केस में हम बोले हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से ही काम चलेगा, तो एक बार ऐसे दिखा देंगे और एक बार इसको ऐसे, यानी कि ये इसका दोनों का डुएट कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक पेयर इसके लिए, एक पेयर इसके लिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले लिया है। ठीक, उसके बाद दूसरा आप कोई एग्जांपल ले सकते हो। अब मान लो कि क्लोरीन का एग्जांपल ले लो, क्लोरीन और क्लोरीन, यानी कि Cl2 आपका एग्जांपल है। ये दोनों, क्लोरीन का 17 होता है, K2L8, M में 7। अब इस पे 7 दिखाओ, इसमें भी 7। अब इसका अगर बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा कि इस क्लोरीन का 1 2 2 4 2 6 1 7 2
तो 4 2 6। अब देखो इसमें ऐसे दिखाएंगे, ये दोनों बॉन्ड बनाया तो, और इसका 8, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक आ रहा है, इसमें भी एक एक गया। तो हाइड्रोजन के केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्लोरीन में भी 8 8 बना लिया। ठीक, अब जहां ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम दिखाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होता है तो उसको हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन। इसको अगर हम ऐसे ही दिखा दे तो हाइड्रोजन वाले केस में क्या हो जाता है, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन वाले केस में भी क्या होगा, इस तरह से क्लोरीन क्लोरीन। और जो बॉन्डिंग में भाग ले रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले रहा है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इन केस ऑफ formation of covalent compound, formation of covalent compound, electrons goes in a bonding, electrons goes in bonding, electrons goes in bonding are called bond pair। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं भाग लेगा उसको बोलेंगे लोन पेयर। Electrons which do not go in the bonding, electrons do not go to the bonding, लोन पेयर है। पेयर का मतलब 1 2 3, एक क्लोरीन पे 3 पेयर लोन, इधर भी 1 2 3 लोन पेयर, और बॉन्डिंग में एक पेयर जा रहा है। एक पेयर के लिए एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, सिंगल बॉन्डिंग उसको बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद आपका जो होमवर्क है उसमें आपको करना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग करना है, नाइट्रोजन का बॉन्डिंग करना है। ठीक, उसके बाद मीथेन का करना है। ओके, इतना आपको करके आना है। होमवर्क में आपका है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। ओके, और अगर हो सके तो सल्फर, सल्फर S8 का बॉन्डिंग आपको करना है। नहीं होगा तो कल हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिएगा, इसमें आपका अटेंडेंस विथ परसेंटेज भी दिखाता है कि आप कितने देर तक जुड़े हुए थे। तो प्लीज आप जब से शुरू होता है ना उससे लेके लास्ट तक करिएगा। अभी आज में कोई चीज जो ऐसा है कि नहीं समझ में आया होगा तो काइंडली हमको रिप्लाई करिएगा। कोई भी ऐसा चीज है, कोई टॉपिक है जो कि छूट गया हो या नहीं हो रहा है, एकदम आपको हम बेस से लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके, वी विल मीट अगेन ऑन सेम टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर।